सो हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी ब्लॉगर सारिका में। तो कैसे हैं आप सब? खूब सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज फिर से एक वीडियो लेकर के आ चुकी हूँ न्यू बिंग्स मॉम के लिए। तो मेरी सारी न्यू बिंग्स मॉम कैसी हैं आप सब? खूब सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे, अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और प्रेगनेंसी भी खूब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा पल होता है, मतलब एक माँ बनना ना एक अलग सा एहसास होता है। मतलब जब से हमारा पीरियड बंद हो जाता है तभी हमें मतलब ऐसा लगता है कि हाँ अब हम माँ बन गए। हमें छींकना, खांसना, चलना, ओ माय गॉड ऐसे करके मतलब मेरे बच्चे को कोई दिक्कत ना, तभी से माँ के मन में बच्चे के लिए प्यार दे देता है। तो ऐसे में अपने बच्चे का ध्यान रखना तो बनता ही बनता है हर माँ का। तो न्यू मॉम्स कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं जानते हैं और हमें कहीं ना कहीं फिर वो बाद में जाकर के दिक्कत कर जाती है। पर अब आपको ऐसी दिक्कत ना झेलनी पड़े तो मैं आपके लिए एक और यूज़फुल वीडियोस लेकर के आ चुकी हूँ। पेट कड़क होना, पेट में दर्द होना क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो जैसे ही लेकिन इसके पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फटाफट से कर लेना चैनल को सब्सक्राइब, और अगर कर लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे ही हम थर्ड ट्राइमेस्टर में, पहले अगर हम बात करें स्टार्टिंग मंथ में अगर बहुत ज़्यादा पेट कड़क हो जाता है और आपको जैसे पीरियड जैसा दर्द होता है, पेट में मरोड़ उठता है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। ये एक ना मिस कैरेज का भी इशारा होता है ना, कि आपको ब्लड दिखना, ये सब सारी चीज़ें अगर ऐसे आपको स्टार्टिंग मंथ्स में दिखे तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। अगर बात करते हैं दूसरे तीसरे महीने में, चौथे से पाँचवें छठवें महीने में, उससे ज़्यादा महीने में, तो जो हमारा गर्भाशय होता है वो फैलने लगता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, पेट कड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं हम थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 7वां, 8वां, 9वां महीना की। तो 7वें 8वें महीने में जो हमारा बच्चा होता है वो बड़ा हो चुका होता है और जो गर्भाशय होता है हमारा यानी प्लेसेंटा होता है वो, उसमें खिंचाव होने के कारण ना कभी कभी हमारे यहाँ आपकी कभी कभी यहाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें जुड़ी हैं तो वो इसी से जुड़ी होती हैं, हमारे नाभि से ही। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ना आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन होता है, फिर या तो फिर यहाँ पे नीचे दर्द, लेकिन मोस्टली जो कड़कपन होता है वो आपके स्टमच एरिया के ऊपर ही होता है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं। ये एक रीज़न होता है गर्भाशय का फैलना। फिर कभी कभी दूसरा रीज़न ये होता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि आपको गैस, अनडाइजेस्ट, इन सब की प्रॉब्लम हो जाती है, तो जिसकी वजह से भी ना गैस का गोला आकर के एक हमारे यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो उस वजह से भी हमारी प्रेगनेंसी में पेट कड़क होता है। लेकिन अगर बात करें ये 9वें महीने में, अगर आपका पेट कड़क होकर के एक दर्द सा होता है ना, तब यानी कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये थर्ड ट्राइमेस्टर आपको कहते हैं ये एक डिलीवरी का डेट आपका नज़दीक आते रहता है। तो यानी कि अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर के 9वें महीने में जाकर के अगर आपका पेट एकदम ऊपर से कड़ा और फिर मरोड़ उठ रहा है या फिर दर्द हो रहा है, तो उस समय दर्द का मतलब ये रहता है कि अब आपका बच्चा जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं डिलीवरी के लिए। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है न्यू बिंग्स मॉम, क्योंकि बिंग्स मॉम के पास कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता। सेकेंड बेबी हम प्लान करते तो फिर भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि हम पहले से दूसरे में अंतर बता सकते हैं कि हाँ ये उसमें हुआ था, ये इसमें नहीं हुआ था। तो ये सब सारी चीज़ें, तो आप इसमें ना बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेट कड़क, और कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बैठे हुए कभी हमें मूवी देख रहे हैं या फिर कुछ खा ही रहे, एक पोजीशन में बैठे तो एक पोजीशन, अब मैं इस पोजीशन में बैठी हूँ तो ये चीज़ें मेरी झुकी हुई हैं। जब ये मेरी चीज़ें झुकी हुई तो मुझे सांस लेने में दिक्कत है। यहाँ से हमारे ऐसे इस अवस्था में बैठने से हमारे जो भोजन है वो भी अच्छे से पच नहीं पाते, जिस वजह से हमारे नाभि के ऊपर टाइट हो जाता है। तो आप इसमें बिल्कुल भी घबराइए मत। लेकिन हाँ, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपको पेट दर्द हो रहा है, कड़कपन आ गया, ब्लीडिंग दिख रही है, पीरियड जैसा दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। ये आपको एक मिसकैरेज की तरफ इशारा करती। और भी वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहें। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।